नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज कुमार पांडे और आज हम लोग हिंदी की क्लास लेने चल रहे हैं। तो हिंदी की क्लास लेने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि हिंदी जो है वह भारत के 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है। तो जब यह भाषा इतने राज्यों में बोली जाती है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ जो एग्ज़ाम होते होंगे, वहाँ के एग्ज़ामों में हिंदी से प्रश्न आते होंगे। तो प्रश्न आते हैं तो उसी क्रम में हम लोग हिंदी जो है पढ़ने चल रहे हैं। और हिंदी पढ़ने जब हम लोग चल रहे हैं तो सबसे पहले हिंदी में जो हिंदी की मूल इकाई है वर्ण, और उसी से जो है वर्णमाला बनती है, तो हम लोग सबसे पहले उसी को पढ़ने चल रहे हैं। तो अभी यहाँ देखिए, वर्णमाला। वर्णमाला में जो वर्ण का मतलब पहली बात तो होता है लेटर, और वर्णमाला का मतलब होता है अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट्स मतलब होता है भाषा। तो वैसे हिंदी उन लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगी जो पहले से इंग्लिश जानते हैं, और जो नहीं भी जानते उनको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। मगर जो बहुत अच्छे से इंग्लिश को जानते हैं उनके लिए यह बहुत आसान होगा, क्योंकि जो इंडिया में क्या विश्व में कोई भी लैंग्वेज हो, अगर आप एक लैंग्वेज जानते हैं, एक लैंग्वेज जानते हैं और उसकी जो मतलब ग्रामर है जो उसका, अगर आप उसको जानते हैं, व्याकरण को जानते हैं, तो दूसरी लैंग्वेज सीखना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए, वर्ण का मतलब होता है लेटर, और वर्णमाला का मतलब अल्फ़ाबेट्स। वर्ण का मतलब वर्ण जो है हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण जो है हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और वर्णमाला किसे कहते हैं? वही जो वर्ण होते हैं उन्हीं का जब माला बना दिया जाए। माला मतलब जब वर्णों के समूह को जो है एक साथ मतलब कि व्यवस्थित रूप से रख दिया जाए तो वही क्या हो जाता है? वर्णमाला। मतलब वर्णों की माला बनाएंगे। जैसे कोई शब्द होता है तो अगर उसको सही से हम लोग जो है लिखते हैं तो वो क्या है? सही से लिखते हैं तो वही क्या है? वर्णमाला। अभी यहाँ पे आप लोग देखिए, वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और वर्णमाला क्या है? वही वर्णों के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला। अभी यहाँ हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग जब वर्णमाला हम लोग पढ़ने चल रहे हैं तो वर्णमाला को हम लोग जो है इसका जो है क्लासिफिकेशन, मतलब इसका हम वर्गीकरण करते हैं। वर्णों का जब हम वर्गीकरण करेंगे तो इसको जो है 2 भागों में हम लोग बांटते हैं। किसमें? एक तो जो है स्वर है, एक क्या है? व्यंजन। यही क्या है? यही जो है इंग्लिश में भी तो यही है। एक क्या है? वावेल है, एक कंसोनेंट है। इसी 2 में हम जो है बांट के पढ़ते हैं, वही यहाँ है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ जो स्वर है, यहाँ स्वर जो है 11 माना गया है। वैसे तो और लोग बहुत प्रकार की बातें किए हैं, बहुत लोग कुछ माने हैं, बहुत लोग कुछ माने हैं, लेकिन यहाँ हम लोग वही देखेंगे जो एग्जाम में आता है। ठीक है? हाँ। उसके बाद देखिए, स्वर जैसे है, स्वर 3 प्रकार के हैं। स्वर जैसे है तो स्वर क्या है? 3 प्रकार के स्वर हैं। कौन कौन से? एक हास्य स्वर है, और उसके बाद दीर्घ स्वर है, और क्या है तीसरा जो है वह जो है प्लुत स्वर है, उसको प्लुत स्वर कहते हैं। तो हम लोग अब देखते हैं यहाँ जो हास्य स्वर है वह 4 है। हास्य स्वर जो है वह क्या है? 4 है। आ, ई, उ, री। आ, ई, उ, री क्या है? जैसे हास्य स्वर है वह 4 प्रकार का है। आ, ई, उ, री। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं दीर्घ स्वर पे। जो दीर्घ स्वर है वह क्या है? वह जो है 7 है। उन्हीं चारों को छोड़ दीजिए तो 7 है। और इसमें इसमें एक चीज़ ये ध्यान देने वाली बात है कि अन और आहार को यहाँ जो है स्वर में नहीं माने हैं ये लोग। वैसे लूसेंट वाले माने हैं, क्योंकि वैसे हिंदी जो है ना बहुत सारे इसके जो है मतलब कि हिंदी में भी बहुत सारे क्या हुए हैं, बहुत सारे भाषा शास्त्री रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया है? अपने अपने हिसाब से बांटा है। ठीक है? यहाँ देखिए, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। यही क्या है? यही जो है आपका दीर्घ स्वर है। 7 दीर्घ स्वर हो गए। और यही जो है 7 4 मिला के 11, यही जो है 11 क्या है? आपका स्वर है। यही 11 क्या है? यही आपका 11 स्वर है। उसके बाद प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर जो है ना, यहाँ देखिए, अभी इधर हम लोग एक चीज़ मज़ेदार, मतलब एक चीज़ देखते हैं क्या है।
पता है ये जो हस्व स्वर है ना, यह एक मात्रा का जो है स्वर है, यह एक मात्रा का स्वर है। एक मात्रा का स्वर मतलब जैसे आ है ना, छोटा आ, और उसके बाद क्या है, जैसे ये बड़ा आ है ना, आ मतलब क्या हुआ, 1 से 2 हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए जैसे क्या है राम, आप जो है आ में ही लीजिए तो क्या होगा, जैसे राम है तो क्या राम, तो ऐसा जैसे हम बोले तो इसमें क्या हुआ, राम में 1 से अधिक मात्राओं का प्रयोग हो गया। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठ के ओम, जैसे ओम बोलते हैं ना, ओम, इसमें क्या है, इसमें हम 1 मिनट तक ओम बोलते रहते हैं, 1.5 मिनट तक ओम बोलते रहते हैं, तो क्या हुआ, इसमें एक मात्रा तो होगी नहीं, इसमें बहुत सारी मात्राएं हो जाती हैं। अब ओम जैसे हम बोल रहे हैं, और इधर देखिए जैसे बोला सुनो ओ सुनो, जैसे ऐसे बोलना हुआ ना, तो इसमें क्या हुआ, बहुत सारी मात्राएं, मतलब बहुत सारी मात्राओं का प्रयोग हुआ। लेकिन हम लोग इसको समझने के लिए केवल यही मतलब बोलेंगे, और यही बोला भी जाता है हिंदी में। क्या जो हास्य स्वर है वह एक मात्रा का है, एक मात्री उसको बोला जाता है, और जो दीर्घ स्वर है इसको 2 मात्री बोला जाता है, ठीक है। और ये जो प्लुत स्वर है, प्लुत स्वर, यह जो है त्रिमात्री स्वर है, 2 या 2 से अधिक मात्राएं होती हैं इसमें, तो ये क्या है, त्रिमात्रिक स्वर है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, अभी हम लोग स्वर तो पढ़ लिए, लेकिन अभी हम लोग यह नहीं जाने कि स्वर क्या है। स्वर क्या है बताएं, जैसे हम लोग बोलते हैं ये जो स्वर तंत्रियां हैं, तो जब कोई आवाज़ जैसे निकल रही है तो उसमें जो है आप जानते हैं कि हमारी जीभ जो है ना अड़ंगा लगाती है। अड़ंगा मतलब जानते हैं, यह जो है उसमें जो है बाधा उत्पन्न करने से ही क्या होता है, आवाज़ निकलती है। जैसे सीटी है, अभी आप पाइप ले लीजिए और पाइप को बजाइए, पाइप को ऐसे, तो क्या होगा, हवा तो डायरेक्ट निकल जाएगी ना, हवा क्या होगी, डायरेक्ट हवा निकल जाएगी। किसी पाइप को लीजिए, लेकिन सीटी जब हम लोग लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं पता है, ऐसे फंसा देते हैं, फंसाने के बाद ही तो सीटी बजती है, गजब की सीटी, मतलब उसके बाद ही बजती है धुआंधार आवाज़। ऐसे हम करें, ऐसे करें आवाज़ निकलेगी, लेकिन ऐसे करके भी सीटी बजाएं तो मतलब बहुत अच्छे से बजेगी। तो स्वर जो होता है ना, स्वर बिना किसी रोक टोक के जो ध्वनि मुंह से निकले, जैसे आ, ई, उ, री, तो ये सब क्या है, तो अगर बिना किसी रोक टोक के अगर ध्वनि निकल रही है तो उसी को स्वर कहते हैं। और जैसे यहाँ पता है, और अगर हम व्यंजन को ले लें तो ये जो व्यंजन है ना, वही रोक टोक, मतलब जब सीटी जब बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक जो है ऐसे पिन लगा देते हैं, उसी पिन के ही माध्यम से तो क्या होता है कि आवाज़ हमारी निकलती है, पिन के माध्यम से। पिन जब लगाएंगे या कुछ भी ऐसे अड़ंगा लगाएंगे, रोक टोक वाली चीज़, तभी। और ये रोक टोक वाले, ये जो है रोक टोक वाला काम कौन करता है हमारे मुंह में, यही जीभ हमारी करती है, जीभ और दांत, यही सब रोक टोक वाला काम करते हैं। यही पढ़ाना है आगे, 3-4 वीडियो बनेगा वर्ड वाला पे, समझ रहे हैं ना। तो यही तो व्यंजन जो है ना, रोक टोक, जैसे क्या, जैसे हमको बोलना है च च च च, ये देखिए जीभ और दांत, मतलब दांत के ऊपर वाला भाग, मसूड़ा है जो है, ये क्या हो रहा है, ये जो है रोक टोक वाला काम कर रहा है। इसलिए ये जितने भी आपके व्यंजन है, व्यंजन देखिए, व्यंजन जो है ये रोक टोक वाले हैं, रोक टोक के माध्यम से निकलते हैं। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे ना, सीटी वाला कॉन्सेप्ट लीजिए, बहुत आराम से समझ जाएंगे। चलिए यहाँ देखिए, इधर तो हो गया एक मात्रिक हास्य स्वर, 2 मात्रिक दीर्घ स्वर, हास्य स्वर 4 है, दीर्घ स्वर 7 है, और ये जो प्लुत स्वर है ना, उन्हीं मात्राओं को जब रिपीटेड हो रहा है, बार बार रिपीटेड हो रहा है, वही क्या है, वही उन्हीं से बन के आपका प्लुत स्वर बना है। और ये क्या होता है, 2 या 2 से अधिक मात्रा है, तो इसको क्या हम कहते हैं, इसको त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे ओम, राम, राम, बहुत देर तक बोल रहे हैं, उसके बाद सुनो, जैसे बोले ना, यही सब है त्रिमात्रिक स्वर, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, आगे हम लोग चलते हैं व्यंजन पे। व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, ठीक है। चलिए व्यंजन में हम लोग देखते हैं, क्योंकि व्यंजन की संख्या बहुत है, व्यंजन की संख्या 41 है, और इसकी संख्या कितनी है, 11, ठीक है। इसकी संख्या कितनी है, 11। तो भी हम व्यंजन में चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो होता है, स्पर्श व्यंजन का जो मतलब जो स्पर्श व्यंजन है, इसको का से लेके पा वर्ग, का वर्ग मतलब का गंगा, उसके बाद क्या है, ये क्या है, का से लेके पा वर्ग तक कितने वर्ण है, कितने लेटर हैं, 25, और
उत्क्षिप्त व्यंजन एक होता है, यह एग्जाम में बहुत आता है, उत्क्षिप्त व्यंजन एग्जाम में बहुत आता है। यह भी क्या है, स्पर्श व्यंजन का ही क्या है, छोटा भाई है। स्पर्श व्यंजन का ही क्या है, छोटा भाई है उत्क्षिप्त व्यंजन। यही दो मिला के 27 कितने, यहाँ देखिए स्पर्श व्यंजन, यही मतलब स्पर्श व्यंजन जो है ये स्पर्श व्यंजन में ही आता है, का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक। और अड़ा और ढा, ये वैसे अड़ा और ढा क्या है पता है, ये पूरे व्यंजन में अगर देखा जाए तो नहीं है, लेकिन इसी में इसको इंक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है, वैसे आप जब पूरा काका का अंगा पढ़ेंगे अड़ा और ढा नहीं मिलेगा, यह जो है बनाया गया है। अड़ा और ढा क्या किया गया है, ये बनाया गया है। ठीक है, ये दो, तो ये आपका स्पर्श व्यंजन हो गया। स्पर्श व्यंजन में क्या है, का वर्ग से लेके पा वर्ग तक, और क्या, और ये उत्क्षिप्त व्यंजन दोनों मतलब ड़ा और ढा, यही जो है आपका स्पर्श व्यंजन है। इसी को, इतने को हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, 27। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं आगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग चलते हैं आगे तो अंतस्थ व्यंजन है। जो अंतस्थ व्यंजन है, या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन है। ये सब बहुत भयंकर एग्जाम में आते हैं, हमेशा कोई भी एग्जाम दीजिए एग्जाम में मिलना है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन क्या है, जो अंदर से आवाज़ निकले, जैसे या, रा, ला, वा, जो अंदर से आवाज़ निकले। अभी जब आगे बताएंगे नेक्स्ट वाला वीडियो तो उसमें समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए ऊष्म व्यंजन, जो ऊष्म व्यंजन है वह क्या है, सा, खा, सा, हा, जो बहुत ऊर्जा से निकले। सा, खा, सा, हा, पूरा मतलब शरीर में जितना पावर है सबका, पूरे पावर को जो है मतलब क्या करना पड़ रहा है, प्रयोग कर रहा है इसको निकालने के लिए। इसीलिए क्या है, ऊष्म, मतलब कि गर्मी आने लगे, ऐसा शब्द है कि बोलने में गर्मी आने लगे। उसके बाद देखिए सा, खा, सा हो गए, ये हो गया सा, खा, सा, हा, 4, ये क्या है, वर्ण है, लेटर है। उसके बाद देखिए संयुक्त, संयुक्त व्यंजन, देखिए संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है यह जो है दो शब्दों से मिलके बना है। ठीक है, यह जो है दो वर्णों से मिलके बना है, सॉरी शब्दों से नहीं, दो वर्णों से मिलके बना है। छात्रा, ज्ञा और श्रा, ये जो है 4 आपके संयुक्त व्यंजन हो गए। उसके बाद जो है क्या है, आगत। आगत का मतलब क्या है, यह विदेशों से निकल के आया है, समझ रहे हैं ना, जैसे अरबी, फारसी, उर्दू, तो यहाँ से ये सब, ये जो है जा और फा निकल के आया है। वैसे यहाँ इनको जा और फा ही मतलब कहा जा, मतलब 2 ही वर्णों में मतलब कि रखा गया है यहाँ पे। ये तो बहुत है, का के साथ भी लगता है, और ऐसे बोला ज, ख, थोड़ा स्टाइल से इसको बोला जाता है, इसलिए जो है इसको, इसके साथ में बिंदी लगती है और इसका जो है मतलब भी चेंज हो जाता है। इस शब्द को, ये शब्द अगर कहीं, ये जो है वर्ण जो है किसी शब्द में आ जाए तो वह मतलब भी चेंज हो जाता है। उसके बाद देखिए अभी आपने यहाँ पे देखा कि आपके जो है ये 27 और 4 स्पर्श व्यंजन देखते हैं हम लोग। स्पर्श व्यंजन कितने हैं देखिए यहाँ, इनको मिला के जो स्पर्श व्यंजन हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया और ऊष्म व्यंजन हो गया, इनको मिला के कितने वर्ण हो गए, इनको मिला के जो हमारे वर्ण हो गए वह हो गए 33। 25, 4, 29, 4, 33, तो ये 33 हो गए। ठीक है, उसके बाद उच्छिष्ट व्यंजन, हम उच्छिष्ट व्यंजन को भी लेंगे तो ये हो गए 2। उसके बाद यहाँ फिर हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन हो गए 4। उसके बाद फिर आगत, जो आगत व्यंजन है वह भी हो गए 2। तो कुल मिला के अगर हम लोग यहाँ देखें तो यह जो है 41 हो जाता है, 41 और 41 हो जाता है। 41 मतलब यहाँ देखिए 33, 4 कितना हुआ, 33, 4, 27, 27, 2 सॉरी 33, 4, 37, 37, 2 39, 39, 2 41, यही आपके जो है 41 क्या हो गए, यही आपके 41 व्यंजन हो गए, ये आपके व्यंजन हो गए। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं यहाँ देखिए 41 हो गया व्यंजन और 11 हो गया स्वर, यही 41 और 11 मिला के आपका 52 क्या होता है, यही आपका 52 जो है वर्ण होते हैं। ठीक है, इन्हीं 52 जो है हमको लेटरों को जो है पढ़ना है और इनका जो क्लासिफिकेशन है, इनका जो वर्गीकरण है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, यही जो इनका जो क्लासिफिकेशन है यही जो है पूछा जाता है। अभी हम लोग थोड़ा सा लूसेंट की कहानी देख लें कि लूसेंट की कहानी क्या है। लूसेंट क्या करता है, लूसेंट कहता है कि उच्चारण के आधार पे जो वर्ण है वह 45 है,
वह क्या कहता है, लूसेंट कहता है कि उच्चारण के आधार पर जो वर्ण है वह कितने हैं, 45 है। और 45 में भी क्या कहता है, 10 स्वर है और 35 व्यंजन है। कहता है 10 स्वर है और 35 क्या है, व्यंजन है। 10 स्वर और 35 व्यंजन, 10 स्वर और 35 व्यंजन। और इसमें देखिए ये जो स्वर है ना, और उसके बाद देखिए लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर क्या कहता है, कहता है लेखन के आधार पे 52 वर्ण है। लेखन मतलब लिखने के आधार पे 52 वर्ण है। और 52 वर्ण में देखिए क्या बोलता है, स्वर को इसने 13 बता दिया। जो यहाँ 10 है ना, इस यहाँ जो है 13 बताने का मतलब यहाँ किसी को इसमें जो जोड़ा होगा, किसको जोड़ा है, री अन आहार, 3 को जोड़ा है। री अन आहार 3 को जो है इसने क्या किया, जोड़ के 13 बना दिया। और यहाँ क्या किया, छोड़ के 10 बना दिया और जोड़ के क्या किया, 13 बना दिया। ठीक है। उसके बाद देखिए जो 35 जो व्यंजन है, व्यंजनों की संख्या यहाँ जो है लेखन के आधार पे 35 बताया है। और 4 संयुक्त व्यंजनों को भी इसने जो है इसमें स्थान दिया हुआ है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, कभी कोई पूछ लेता है एग्जाम में कि उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण हैं, तो 45 हैं। उसके बाद लेखन के आधार पर कितने वर्ण हैं, तो कितने हैं, 52 हैं। जब उच्चारण के आधार पर वर्ण पूछा 45 हैं, तो 10 क्या हैं, स्वर हैं, 35 क्या हैं, व्यंजन हैं। जब लेखन के आधार पे वर्ण पूछा तो 52 वर्ण हैं, 13 स्वर है, 35 आपके व्यंजन हैं। और उसके बाद क्या है, 4 जो है संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन मतलब जानते हैं ना, वही छात्रा, ज्ञा और स्रा। तो यह हमारा वर्ण माला का जो है पहला जो है भाग है। अभी इसमें और भी हम लेके आएंगे, क्योंकि अभी जो है 3-4 वीडियोस पे बनाना है। तो अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको एंजॉय करिए। और तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा और ना ही कुछ कहने की ज़रूरत है। तो नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।